theta plus I times sin theta, or simply you can write here r into cis theta is there. Okay, it is a formula for polar form. तो यूलर फॉर्म में क्या रहता that is equal to r, और ये जो cos theta plus I sin theta, it is replaced by e raised to I theta is there. This one, it is the difference between only Euler form and polar form is there. दोनों में क्या डिफरेंस है समझ में आया कि यहाँ पे जो है सिस थीटा जो है ना, सिस थीटा मींस cos थीटा प्लस I sin थीटा के प्लेस पे e रेस टू कितना था I थीटा इज देयर, r इज नथिंग बट मॉडुलस, और इसमें जो थीटा है पावर में, इट इज नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर से तुम्हारा इंटरेस्ट है ये e रेस टू I थीटा आया कैसा, कौन सा साल में okay, so what is the condition here, r is equal to z is equal to r into e raised to I theta. अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है ये आया कैसा, तो इसको अपन दो मिनट में बता सकते हैं, मगर इसके लिए कुछ बेसिक मालूम होना जरूरी है. इफ यू आर इंटरेस्टेड तो बेसिक क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तुमको ये मालूम नहीं है, इसकी वजह से मैं नहीं ले रहा, मगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो बताता देखो कैसा. नहीं भी समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बता रहा है इसको आया कैसा बोल के, है ना. एग्जाम में नहीं पूछेंगे तुमको, मगर तुम्हारे समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना कि यहाँ पे ये e raised to I theta cos theta plus I sin theta की जगह पे e raised to I theta यूलर फॉर्म में आया कैसा. तो इसका एक्सपांशन ऐसा है कि समझो e raised to x अगर से, तो इसका एक्सपांशन ऐसा रहेगा 1 upon 1 plus x upon 1 factorial plus x square upon 2 factorial plus and so on. ऐसा करते करते ऐसा आगे चलते जाएगा दिस वन. उसी तरीके से अगर से sin x का एक्सपांशन ये देखने वाले अपन, अभी अपना हुआ नहीं, मगर यहाँ पे ये बीट आया, इसकी वजह से अपन इसको थोड़ा देख लेंगे साइड में. तो देखो अभी क्या कर सकते हैं अपन, नहीं भी समझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये बता रहा आया कैसा बोल के, ठीक है. तो sin x एक्सपांशन है, पहले चलो cos x का एक्सपांशन देखो. cos x का एक्सपांशन है 1 minus x square by 2 factorial plus x raised to 4 by 4 factorial. और में आता इवन में आता 2 4, उसके बाद में क्या आएगा 6, ये कितना होगा 4 factorial, it is nothing but 5 factorial is there and so on. ठीक है 6 factorial सॉरी. आगे sin x का अगर से देखेंगे अपन, तो sin x भी सेम है, और में आएगा x minus x cube by 3 factorial plus x raised to 5 by 5 factorial and so on. ये खाली एक्सपांशन एग्जाम में नहीं आने वाला है तुम्हारे को, मगर सिर्फ तुम्हारा ये क्लियर कर रहा है कि e raised to I theta क्यों लिया अपन ने. तो क्यों लिए, तो उसमें एग्जांपल से e raised to x का एक्सपांशन 1 plus x upon 1 factorial x square upon 2 factorial x square upon 3 factorial, cos x का एक्सपांशन 1 minus x square by 2 factorial and this one. मतलब यहाँ पे दोनों में क्या है रिमेंबर है, यहाँ पे इवन पावर है 2 4 6 ऐसा, और यहाँ पे देखेंगे तो ऑड पावर है x का पावर 1 x का पावर 3 x का पावर 5 and so on this one. Now if e raised to x is nothing but, if e raised to x nothing but 1 plus x, तो कोई इसी जगह पे अगर से कोई e raised to I theta अगर से ले लिया, तो इसके हिसाब से इसका एक्सपांशन क्या होगा, x की जगह पे I theta अगर से लिया तो कितना बनेगा 1 प्लस, अब यहाँ पे कितना आ गया x upon 1 factorial, तो x मतलब कितना है यहाँ पे I theta है ना, I theta upon 1 factorial, then afterward plus x square मतलब I square theta, I square कितना रहता माइनस, तो सिंपली कितना होगा माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल. x क्यूब मतलब I का क्यूब थीटा का क्यूब, I का क्यूब मतलब माइनस I थीटा का पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस, सभी प्लस है ना, ये माइनस का, अब प्लस से क्या मिलेगा तुमको, थीटा रेज़ टू I रेज़ टू 4 की वैल्यू, I रेज़ टू 4 की वैल्यू 1, थीटा रेज़ टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. इसको हम क्या करेंगे, I वाले टर्म एक जगह और बगैर I वाले टर्म एक जगह, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1, फिर बाद में क्या ये माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, जिसको I नहीं है, फिर बाद में क्या प्लस थीटा रेज़ टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. जिसको I नहीं है वो एक ब्रैकेट में, और जिसको I है वो दूसरे ब्रैकेट में. I मतलब कौन सा, सबसे पहले थीटा है ना, थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है. उसके बाद में क्या थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, माइनस का थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और आगे अगर चलेंगे तो अपने क्या मिलेगा थीटा रेज़ टू पाई अपॉन 5 फैक्टोरियल. तो इसको तुम गौर से देखो, 1 माइनस x की जगह पे कितना है थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल,
एक्सटीरियर पे कितना है थीटा रेज़ टू 4, तो ये तुमको क्या देगा, इट इज नथिंग बट cos थीटा इज देयर प्लस i टाइम्स, इसको देखो थीटा अपॉन मतलब एक्सटीरियर पे ये 1 फैक्टोरियल हमेशा 1 रहता है, इसलिए लिखे नहीं लिखे ये बात है। तो एक्सटीरियर पे कितना आ गया थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल थीटा रेज़ टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल इज इक्वल sin थीटा। सो ये जो वैल्यू आई सिर्फ जनरल आइडिया बताना, तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो cos थीटा प्लस i sin थीटा की जगह पे अपन ने क्या यूज करेंगे e रेज़ टू i थीटा इज देयर। तो अब ये तुम्हारा बीट नहीं हुआ इसलिए अभी टेंशन मत लो, सिर्फ मैंने बताया यहाँ पे, किसी को अगर से ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो उनके लिए ये सर ने e रेज़ टू i थीटा यूलर फॉर्म में कैसा आया, तो उसके लिए तुमको पहले e रेज़ टू x का एक्सपांशन होना मालूम है, cos x का मालूम जरूरी है, इसके भी जरूरी है। ये अगर से मालूम है तो बाय यूजिंग दैट वन वी कैन फाइंड द e रेज़ टू i थीटा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, ये सिर्फ मैंने बताया साइड में, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बताया आया कैसे बोल के, है ना। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि पोलर फॉर्म में देखो, जो अभी ज्वाइन है उनके लिए बता रहा, ये अपना पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म में मतलब कैसा, r की जगह r और ये पूरा cos थीटा प्लस i sin थीटा इट इज रिप्लेस्ड बाय e रेज़ टू i थीटा इज देयर। तो इसमें जो ये r है, r is nothing but modulus and theta is nothing but amplitude or argument of that complex number। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखेंगे और उसके साथ साथ हम क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे कि पहले साइमल्टेनियसली लिखेंगे क्वेश्चन। किसी ने दे दिया 1 प्लस i, इसका तुमको ऑप्शन यूलर फॉर्म में दिया वाला है ना, पोलर फॉर्म में नहीं है। ऑप्शंस तुमको कैसे यूलर फॉर्म में, यूलर फॉर्म में मतलब कैसा है, ऐसा है जैसे कि पहला ऑप्शन है √2 e raised to I pi by 4, B option minus √2 e raised to pi by 4, C option minus √2 e raised to minus I pi by 4, and last option D √2 e का पावर I minus का pi by 4 इससे। अभी ऑप्शन देखने के बाद समझ में आएगा कि ये पोलर फॉर्म में नहीं है, इसको अपने को e आया मतलब ये कौन सा फॉर्म है, यूलर फॉर्म में। तो ऑप्शन देखने के बाद समझेगा कि इसको अपने को यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सेम पोलर फॉर्म की वैसे ही सबसे पहले मेरे को बोलो इसका r कितना है, रेडियस मतलब मॉडुलस कितना है, तो r इज नथिंग बट रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, इमेजिनरी पार्ट में i का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना मिला तुम्हारे को √2 है ना। फॉर्मूले के हिसाब से पहले क्या निकालना पड़ेगा r मतलब मॉडुलस ऑफ z, r इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ z, वो कितना है √2। अब उसमें तुमको क्या निकालना पड़ेगा, दूसरी चीज मतलब थीटा, सेम पोलर फॉर्म की वैसी है, सिर्फ अपना यहाँ रिप्रेजेंटेशन अलग है। सेम इट इज लुक लाइक टू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या करते हैं अपन, सबसे पहले r निकालते हैं, r मतलब क्या, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर क्या निकालते हैं अपन थीटा, थीटा मतलब क्या, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट। इसमें भी वही है, सिर्फ प्रेजेंटेशन के और रिप्रेजेंटेशन में फर्क है। तो देखो थीटा निकालूंगा मैं, इसका थीटा बोलो, इसका थीटा कोई बोलेगा तो ये कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ y by x, तो बोलो ये कितना आ गया, y कितना है, i का कोएफिशिएंट 1 by 1, ये कितना आ गया 1, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब कितना आ गया pi by 4, ठीक है, pi by 4 आ गया। तो इसका यूलर फॉर्म क्या हो गया, z इज इक्वल टू, इसका यूलर फॉर्म आ गया r, तो r मतलब कितना मिलता है तुमको √2 e का पावर i एज इट इज, और यहाँ पे थीटा आर्गुमेंट कितना निकला pi by 4, बस इतना सिंपल। ऐसा में देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर से तुम गौर करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुमको मैं दूंगा, समझो तुम इसका बगैर देख के बोलेंगे ये आ गया समझ में सबकी, 1 प्लस i का यूलर फॉर्म सेम पोलर फॉर्म की वजह से खाली रिप्रेजेंटेशन में फर्क है। पोलर फॉर्म में r निकालना पड़ता, पोलर फॉर्म में थीटा निकालना पड़ता, इसमें भी r और थीटा अपने को निकालना ही पड़ेगा, सिर्फ फॉर्म में फर्क है। ये कौन सा फॉर्म है, दिस फॉर्म इज सेड टू बी द यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखो मैंने समझो कभी तुमको दूसरा नंबर लगा दिया, तो फटफट बोलो 1 प्लस i की जगह मैंने तुमको दे दिया 1 माइनस i, इसका बोलो यूलर फॉर्म, डायरेक्ट बोलो, ऑप्शन की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या निकालेंगे तुम, इसका r, इसका r बोलो, रियल पार्ट 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट i का कोएफिशिएंट -1 का स्क्वायर अगेन 1, सो 1 प्लस 1 r कितना है √2। थीटा बोलो इसका कौन से क्वाड्रेंट में, सेम कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, पहला प्लस दूसरा माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थीटा इज इक्वल टू बोलो फार्मूला माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ y by x, तो ये कितना मिला, ये है तुम्हारा मॉड है ना, मॉड में y by x, तो कितना मिला -1 by 1 मतलब 1,
तो थीटा इज इक्वल टू कितना है -π/4। इसको अगर से मैंने यूलर फॉर्म में लिखा तो यूलर फॉर्म क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू r की जगह पे √2 और e का पावर i एज इट इज और थीटा मींस एम्पलीट्यूड कितना है -π/4, ये होगा -π/4। इट इज आंसर। राइट, चलो अगला नेक्स्ट अगर से मैंने लिया समझो फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल है, दोनों यूलर और पोलर फॉर्म से वैसे इसलिए बता रहा कि क्वेश्चन ज्यादातर यूलर फॉर्म में पूछता और बच्चों को पोलर फॉर्म में मालूम रहता। तो सिर्फ ई अगर से ऑप्शन में है तो समझ जाने का इसको क्या में कन्वर्ट करने वाला है, यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला है। ओके, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है इसमें कि मैंने तुमको बोला -1 + i, इसका यूलर फॉर्म क्या है। इसका यूलर फॉर्म में तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, r, इसका r बोलो -1 का स्क्वायर 1, i का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, इट इज नथिंग बट √2। नाउ टेक द थीटा, इससे थीटा मतलब क्या, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। हां, थीटा इज इक्वल टू कितना, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा इज इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट में ना माइनस और प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लेते हैं अपन, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ π/x, तो कितना मिलेगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ, इसमें i का कोएफिशिएंट 1 1/1 मतलब 1, तो कितना मिला एक्चुअल तुमको पाई माइनस π/4। इसको अगर से मैं सॉल्व करूंगा तो 4 पाई में से 1 पाई गया, कितना मिला मेरे को 3π/4। तो इसका ये बोलो मेरे को आर्गुमेंट कितना मिला, सॉरी यूलर फॉर्म क्या हो गया, z इज इक्वल टू r, r मतलब √2 और e का पावर i, थीटा मतलब कितना है इसका 3π/4 इससे। तो ये यूलर फॉर्म एकदम सिंपल। लास्ट बिट है इसमें का कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक्चुअल 2-3 बिट और है मगर वो 2-3 बिट सिलेबस में से कैंसिल हो गए, डिलीट हो गए इस बार। तो बोर्ड में भी डिलीट है और सीबीएसई में भी डिलीट है, अब खाली जेई का सिलेबस आना बाकी है 2021 का। जब तक अपन वेट करेंगे, अगर सिर्फ 2 से 3 बीट उसमें है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज यहाँ तक सफिशिएंट है। अच्छे से डिटेल में लिया अपन एकदम। देखो अब मैंने तुमको समझ में आ गया कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, -1 - i, तो इसका सेम लिखेंगे √2, कौन से क्वाड्रेंट में, माइनस माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट का फार्मूला बोलो क्या रहता, पाई या माइनस पाई प्लस अगेन -π प्लस, तो ये कितना होगा इसको सॉल्व करने के बाद -4π + 5, मतलब कितना आ गया -3π/4। तो ये आ गया तुम्हारा -1 - i का आंसर -3π/4 इज देयर। सो वेरी सिंपल वन। अब मैंने तुमको पूछा इसका मेरे को आंसर दो। देखो अब एक चीज बता दूं, ये तो हो गया तुम्हारे क्वाड्रेंट में, है ना, पहले क्वाड्रेंट में बताया, दूसरे क्वाड्रेंट में बताया, तीसरे क्वाड्रेंट में बताया, चौथे क्वाड्रेंट में बताया। मगर अभी कभी समझो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस पे आया, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे आया, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे आया, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस पे और नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस पे, मतलब कैसा, खाली कॉम्प्लेक्स नंबर दिया 5, तो तुम क्या समझोगे 5 कहां प्रेजेंट है, अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, उससे दिया -5 कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका बोला यूलर फॉर्म निकालो, तो ये कहां प्रेजेंट है, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, इसका एंगल बोलो, यहाँ पे एंगल कितना रहता, आर्गुमेंट कितना रहता, थीटा इज इक्वल टू 0, नेगेटिव साइड में एंगल कितना रहता, थीटा इज इक्वल टू कितना पाई। अगर से कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे 5 आया, अगर से तुमको दिया मैंने, तो यहाँ पे थीटा कितना रहता, थीटा इज इक्वल टू π/2 90 डिग्री, और ये अगर से -5 आया तुमको दिया तो थीटा कितना रहता -π/2 इज देयर। तो दिस वन ये तुमको मालूम है। तो बाय यूजिंग दैट कांसेप्ट अब देखो समझो क्वेश्चन कैसा आ गया आपके पास। Suppose question is of this type है, यूलर फॉर्म के क्वेश्चन ऐसा है कि एक नंबर दे दिया अपने पास, चलो ये दिया तुमको 3, ये 5 एग्जांपल, 3 का यूलर फॉर्म बोलो। तो 3 के यूलर फॉर्म में निकालने से पहले तुम सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, कभी भी ऐसा नंबर देते हो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे, z इज इक्वल टू 3 नहीं है वो 3 नहीं है, वो क्या है 3 + 0 i है, ये बात याद रखो। तो इसका तो मॉड z मतलब r निकालेंगे पहले शुरू, तो r कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 9, मतलब r कितना आ गया 3। ओके r मिल गया, अब निकालेंगे थीटा, तो थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, कहां प्रेजेंट है, z इज इक्वल टू 3 मींस इट प्रेजेंट ऑन दी पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, तो इसका एंगल कितना मिला, थीटा इज इक्वल टू 0, है ना, इट इज प्रेजेंट ऑन दी दिस वन पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस पे, इससे थीटा इज इक्वल टू कितना होगा इसका, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री इज देयर, ठीक है।
थीटा अगर से 0 आ गया तो इसका याद रखो, इसका पोलर फॉर्म, इसका यूलर फॉर्म कैसे लिखेंगे, इसमें इसमें खाली डिफरेंस है, मतलब कैसा, दैट इज इक्वल टू आर, आर के प्लेस पे आर की वैल्यू ई रेस टू आई, और यहाँ पे आप क्या थीटा मतलब 0 ऐसा लिखते हैं, मतलब 0 लिखेंगे तो जाएंगे आई इंटू 0 0, तो इसलिए कभी भी याद रखो इसका अगर से इस पे है समझो, कहाँ पे एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस, ऐसा अगर से तो यूलर फॉर्म में क्या लिखते हैं इसको, यू कैन राइट हियर इट इज नथिंग बट 2n पाई प्लस 0, मतलब ये है इसका जनरल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन ऑफ दैट वन। जब भी किसी में 2n पाई आएगा तो वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल, मतलब रिपीटेड अपने को वैल्यू वही मिलने वाली है, थीटा इक्वल टू 0 राउंड मारने के बाद फिर से और एक दूसरा राउंड मारेंगे 0 मिलेगा, और तीसरा राउंड मारेंगे 0 मिलेगा, दिस वन। तो ये याद रखो यूलर फॉर्म में अगर से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सिस पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस, तो उस टाइम पे यूलर फॉर्म ऐसे लेंगे, r के प्लेस पे r की वैल्यू e का पावर i एज इट इज, और बजाय यहाँ पे i into 0 लिखने के क्या लिखेंगे 2n पाई प्लस 0। इट इज अ मेथड ऑफ राइटिंग द यूलर फॉर्म इन जनरल फॉर्म। ठीक है, अब समझो मैंने तुमको बोला दूसरा एक क्वेश्चन -3 तुमको दे दिया, तो तुमको समझ में आएगा ये कितना मिला तुमको, -3 प्लस 0 आए, तो इसका मॉड z मतलब r कितना आ गया, अगेन सेम -3 का स्क्वायर 9, मतलब कितना मिला 3। तो अब बोलो ये कहां प्रेजेंट है, -3 में इट इज प्रेजेंट ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, ये कहां प्रेजेंट है, नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, तो एक्चुअली इसका एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा पाई, तो इसे लिखेंगे कैसे अपन, z इज इक्वल टू r के प्लेस पे r की वैल्यू e रेस टू i, और थीटा मतलब कैसा, अगेन वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ 2n पाई प्लस पाई इज देयर, अगर 2n पाई प्लस पाई इज देयर, ऐसा इसको लिखेंगे अपन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट हम जो तुमको मैंने दे दिया इसको अपन कॉपी पेस्ट करेंगे। सातवें में मैंने तुमको बोल दिया ये है तुम्हारा 3i, तो 3i मतलब क्या है, एक्चुअली 0 प्लस 3i है, एक्चुअली क्या है 0 प्लस 3i, तो इसका r कितना मिलेगा सेम 3। अब ये कहां प्रेजेंट है, इट प्रेजेंट ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस, है ना, ये कहां प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस, यहां पे प्रेजेंट है, तो यहां पे आएंगे कितना मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू कितना पाई/2, तो जनरल सॉल्यूशन कितना मिला, 3 के प्लेस पे 3 2n पाई प्लस पाई/2 से, ओके 2n पाई प्लस पाई/2 से, और वही अगर से माइनस i अगर से रहा समझो इस वजह से कि फॉर एग्जांपल ये अगर समझो 2n पाई प्लस पाई/2, मगर माइनस पे डिफरेंस है, ये समझो माइनस का 3 आए, r सेम लिख लेगा, और ये कहां पे रहेगा नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, तो यहां पे जैसे हमें 3 e का पावर 2n पाई, ये ऊपर होने की वजह से प्लस पाई/2 था, और अगर से ये नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है तो खाली फर्क क्या रहेगा 2n पाई माइनस पाई/2, ऐसा होंगे। तो इन शॉर्ट में चारों सॉल्यूशंस तुमको बताता हूं, इसके चारों सॉल्यूशंस कैसे आए, अगर से पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस है तो थीटा क्या मिलेगा r e का पावर i, सॉरी z is equal to e का पावर i 2n पाई प्लस 0, पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ एक्सिस है तो e का पावर i 2n पाई प्लस पाई इज देयर, प्लस पाई आएगा यहाँ पे, यहाँ दोनों जगह प्लस है, पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस पे प्लस 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव साइड ऑफ एक्सिस पे प्लस पाई, मगर अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस पे i 2n पाई प्लस पाई/2, ऊपर अगर से तो प्लस का पाई/2, और लास्ट में z इज इक्वल टू r e का पावर 2n पाई माइनस पाई/2 इज देयर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये मैंने सब बता दिया कि ये तुम्हारे यूलर फॉर्म की पोजीशन, अगर से यूलर फॉर्म पर्टिकुलर एक्सिस पे है तो, पर्टिकुलर एक्सिस मतलब क्या पॉसिबिलिटी है, वो तो एक तो पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस रह सकता, नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस रह सकता, या फिर पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस या फिर नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, ये इसकी पॉसिबिलिटी। तो यूलर फॉर्म में सिर्फ इतना याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे तुमको जनरल फॉर्म में, मतलब ये फॉर्म में 2n पाई के फॉर्म में तुमको सॉल्यूशन देना पड़ेगा, अदरवाइज सेम जैसा पोलर फॉर्म के वैसे ही सेम है। आई होप यू गॉट दैट वन। आया कि समझ में बोलो तो इसका अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
यस एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम इन दैट वन? किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। यस जायचं मग पुढे, चलो फिर आगे, चलो क्या? ओके नो प्रॉब्लम, साथ में आता हम आगे जाएंगे। बहुत से बच्चों के मैसेज आया नो प्रॉब्लम बोल के, कोई बात नहीं, चलो फिर आगे। ओके वेरी गुड। तो देखो अब क्या है क्वेश्चन कि जनरल क्वेश्चन लगा था मैं। क्वेश्चन ऐसा है कि जनरल वैल्यू ऑफ, देखो क्वेश्चन कैसा दिया उसने, क्वेश्चन है 1 मिनट। क्वेश्चन ऐसा पूछा, जनरल वैल्यू ऑफ I raised to I, बराबर है क्वेश्चन, जनरल वैल्यू ऑफ I raised to I। तो I का मतलब यहाँ पे ये थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, तो I raised to I में अगर से तुम लेंगे, ठीक है चलो, जनरल वैल्यू ऑफ I raised to I, इसका ऑप्शन दिया है मगर मैं नहीं लूंगा क्योंकि तो इसको सॉल्व करें तो ऑटोमेटिकली इसका ऑप्शन आ जाएगा, काय को टाइम पास करने का। तो सबसे पहले देखो जनरल वैल्यू ऑफ I raised to I निकालने का है। तो अब सबसे पहले I raised to I को तुम लिखेंगे कैसा, ये देखो अभी तुमको ये मालूम है। अब देखो कितना कैसा क्वेश्चन फिर आगे पूछा, I raised to I मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू कितना है I, मतलब ये कौन सा फॉर्म में, मतलब 0 प्लस I के फॉर्म में। अब तुम इसका मेरे को बोलो इसका पोलर, इसका यूलर फॉर्म क्या है, इसका यूलर फॉर्म क्या है? अगर से I अगर से कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका यूलर फॉर्म क्या है? इसका यूलर फॉर्म में भाई R इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर तो रूट और मतलब 1, R 1 है, और थीटा कितना है इसका, R e का पावर I, R 1 हो गया, e का पावर I, और थीटा कितना है, I मींस इट इज प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस, तो थीटा कितना मिला 2n पाई प्लस पाई बाय 2 इसलिए। समझे क्या? देखो मैं क्या बता रहा हूं, समझे क्या? गॉट इट नाउ? क्या होगा यहाँ पे समझ के लो, कंडीशन क्या है देखो, इसकी जनरल वैल्यू निकालने का है I का पावर I, तो यहाँ पे पहले शुरू जो बेस में I है तो कॉम्प्लेक्स नंबर तुमको दिया रहा है I मतलब ये तुम्हारा है 0 प्लस I के फॉर्म में। जनरल वैल्यू मतलब तुमको 2n पाई के फॉर्म में, 2n पाई में ऑप्शन से, ऑप्शन देखिए भी समझ में आता है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन में पूरे में 2n पाई, 4n पाई, 6n पाई ऐसे दिया हुआ है, समझ में आना चाहिए, यूलर फॉर्म में पाई आता होगा। तो ये हो गया z, इसका r कितना है, रियल पार्ट का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, I का 1 मतलब रूट 1 मतलब कितना 1। अब ये जो I है इसका थीटा तुमको मालूम है ना, I मतलब कहां प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस। तो डायरेक्ट इसका जनरल सॉल्यूशन बोलो, r इज इक्वल टू सॉरी z इज इक्वल टू r मतलब 1 है ना, e का पावर I, और यहाँ पे क्या बताया मैं तुमको, थीटा मतलब कैसा, कहां पे प्रेजेंट है, पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस, तो क्या बताया 2n पाई प्लस पाई बाय 2। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ये I के प्लेस पे ये I की वैल्यू मतलब ये पूरी e रेज़ टू I का पावर 2n पाई प्लस पाई बाय 2, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, और इसके पावर में कितना है I। तो अब ये I का मल्टीप्लिकेशन होगा, वन मिनट वी टू मेक वेरी प्रॉपर्ली राइट। अब ये I का मल्टीप्लिकेशन होगा तो I into I कितना होगा I स्क्वायर, तो क्या फॉर्म में आएगा e का पावर माइनस 2n पाई प्लस पाई बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, इसकी डिवीजन में 1 व्हाटएवर समझिए, e का पावर माइनस 2 into 2n पाई इज नथिंग बट 4n पाई प्लस पाई का पाई डिवाइड बाय 2, और ऑप्शन में इतना ही दिया हुआ है। इसकी जनरल वैल्यू जो है, the general value of I raised to I is nothing but e raised to minus of 4n pi plus pi divided by 2. It is the answer of that one. इतना ही दिया वाला है ऑप्शन में, तो एकदम सिंपल। ओके समझ में आया क्या, बोलो क्या करें यहाँ पे? Yes, anybody have problem in that one? इसी में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं करें। देखो जनरल वैल्यू ऑफ I raised to I निकालेगा तो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z, z इज इक्वल टू कितना है I, तो सबसे पहले इसका अपन यूलर फॉर्म निकालें, z इज इक्वल टू I का यूलर फॉर्म,
इससे पहले r निकाले 1 आया, I कहां प्रेजेंट रहता है? इट इज प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस। एंड अदरवाइज सिंपल है, देखो I मींस ओनली इमेजिनरी पार्ट इज रिप्रेजेंटेड ऑन y एक्सिस। माइनस I आता था तो कहां से लेते अपन? नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, मतलब यहां पे सिर्फ फर्क क्या आता था? -π/2। अब प्लस I है मतलब इतना आ गया, तो इसका यूलर फॉर्म पूरा कितना हो गया? z इज इक्वल टू r की जगह 1 e रेज़ टू I, और यहाँ पे थीटा जो है, थीटा कितना मिलेगा तुमको? इमेजिनरी एक्सिस y एक्सिस पर लेने में 2n पाई प्लस कितना π/2। ये पूरी वैल्यू, ये I की जगह पे, ये इसकी जगह पे, इसकी पूरी यूलर फॉर्म रख दिया अपन ने, और इसके पावर में I, तो पावर का मल्टीप्लिकेशन I into I कितना हो गया? I स्क्वायर। ये देखो, ये I into I एक्चुअली कितना हो गया? I स्क्वायर। तो ये I स्क्वायर की वैल्यू अपन यहाँ पे क्या रखे? -1। ये जो माइनस आया ना, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन से आया -1। अब मल्टीप्लाई, और ये माइनस आइडेंटिटीज बाहर है कि अपन ने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4n पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 2 into 1 2 स्क्वायर। बस ऑप्शन में इतना ही था, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है, तो अपन बोल सकते हैं इसका क्या है? जनरल सॉल्यूशन और जनरल वैल्यू ऑफ दैट वन। चलो ठीक है, मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर दो। और एक क्वेश्चन पे लगा था मैं कि समझो मैंने तुमको क्वेश्चन दिया, कि इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है if z is equal to x plus y is complex number, then एक जनरल क्वेश्चन पूछा था हमको, then modulus and argument of e raised to iz is equal to, नीचे चार ऑप्शन है, मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा तो ये सिंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको इसको लेके सॉल्व करेंगे। इसका आप जो क्या निकालेंगे? मॉड और आर्गुमेंट। तो वेरी सिंपल वन, देखो कैसे निकालेंगे। e raised to iz is nothing but e raised to I, z के प्लेस पे z की वैल्यू, मतलब कितना मिला? x plus iy, z के प्लेस पे z की वैल्यू। इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया e raised to ix, और ये I into I स्क्वायर प्लस का I स्क्वायर into y, तो एक्चुअली कितना मिला? e raised to ix, I स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये होगा दिस वन माइनस प्लस का ix माइनस y। इससे बड़ी एंगल से दिख रहा होगा तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, e का पावर ix e का पावर माइनस y से, राइट है। इसको और मोर प्रिसाइज एंगल से लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो देखो इसको कैसे लिखूंगा? e का पावर माइनस y और e का पावर ix। बस अब इसके आगे किसी को सॉल्व नहीं होता, वी कैन नॉट सॉल्व फर्दर। मगर इस पे तो अपने को क्या पूछने वाला है कि इसका मॉड्यूलस क्या है, इसका आर्गुमेंट क्या है। तो इस टाइम पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे। दिमाग कैसे लगाएंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, सिर्फ इसको अपन कंपेयर करेंगे यूलर फॉर्म से। तो यूलर फॉर्म के हिसाब से ये है r, मतलब ये है अपना मॉड्यूलस, और e का पावर i, और थीटा के प्लेस पे यहाँ पे कितना है? x इज देयर, तो ये है अपना दिस वन। तो ऑप्शन में भी वही वाला है कि इसका मॉड्यूलस है e का पावर माइनस y, इसका आर्गुमेंट है x। ये सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी नंबर। तो ये टाइप के क्वेश्चन में ऐसा कंपेयर करके तुम इसको निकालेंगे। जहां तक तुमको सॉल्व करने आता है वहां पे सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद ये फॉर्म को कैसे लिखेंगे? जरा अच्छे से लिखेंगे। तो ये e का पावर माइनस y, ये है r के पोजीशन पे कंपेयर करने के बाद, इसका मतलब ये क्या है? उसका मॉड्यूलस है, r मतलब मॉड्यूलस है। और ये फॉर्मूला क्या रहता है? e रेज़ टू i थीटा, तो i की जगह पे i है मगर थीटा के प्लेस पे कितना है? x है। तो कंपेयर करने के बाद यहाँ का आर्गुमेंट कितना होगा? x। और बी ऑप्शन में दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, e का पावर माइनस y कॉमा x, मतलब ये है इसका मॉड्यूलस और ये है इसका आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। ऐसे इसको क्वेश्चंस पूछता। अब देखो और एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लगाता है इसको, जैसे कि सपोज तुमको एक क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x माइनस iy, ये टाइप का, ठीक है। उससे मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ पूछ लिया e रेज़ टू iz की जगह तुमको पूछ लिया e रेज़ टू z स्क्वायर बाय 2 का क्या है? e रेज़ टू z स्क्वायर बाय 2 का मॉड्यूलस और आर्गुमेंट क्या है? तो इजीली निकाल सकते हैं अपन, है ना। निकाल के बताओ कि ऑप्शन नहीं देता मैं इसके देखो कैसा आएगा CNR। तो अभी तुमको पूछा e रेज़ टू z स्क्वायर बाय 2 का मॉड्यूलस और आर्गुमेंट क्या है? तो वेरी सिंपल वन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं a स्क्वायर, z स्क्वायर मतलब इसका एक्सपांशन,
अपॉन 2 इज देयर, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है क्या? यस, ठीक है। अब इसका एक्सपांशन लेके बताओ। सबसे पहले e रेज़ टू a माइनस b का स्क्वायर, इसके साथ से क्या a स्क्वायर मतलब कितना x स्क्वायर माइनस 2ab 2xy into i प्लस b स्क्वायर मतलब क्या i स्क्वायर y स्क्वायर और डिवाइड बाय कितना 2 इज देयर। ये सब e के पावर में चल रहा, सब e के पावर में है। सब में a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab 2xiy प्लस b स्क्वायर मतलब i स्क्वायर y स्क्वायर। अब किसी में दिख रहा होगा देख, एक स्टेप कम करता मैं, i स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, तो डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे, ये मेरा कितना मिला -y स्क्वायर। ओके, अब देखो, अब क्या करो, रियल पार्ट एक ब्रैकेट में करो, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xyi डिवाइड बाय कितना 2। तो रियल पार्ट मतलब क्या x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और ये कितना ये, तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसका मतलब e का पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाय 2 दोनों के डिवीजन में प्लस i टाइम्स 2xy डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, e के पावर में सब चल रहा है, e रेज़ टू x प्लस y के फॉर्म में, तो इसके हिसाब से मैं क्या लिखूंगा, पहले लिखूंगा e का पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय 2 इनटू e के पावर में, ये 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ कितना है i इनटू कितना xy है। तो अब इसको कंपेयर अगर से करेंगे अपन, इसके आगे नहीं सॉल्व कर सकते, वी कैन नॉट सॉल्व फर्दर, सो कंपेयर e का पावर i थीटा से कंपेयर करो। तो व्हाट इज द मॉड्यूलस r कितना है, ये है r e रेज़ टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय 2 एंड e रेज़ टू i थीटा, तो थीटा कितना है, थीटा इज नथिंग बट xy, मींस आर्गुमेंट इज नथिंग बट xy। ऐसे क्वेश्चन पूछता, सिंपल सिंपल, अगर से मालूम है तो इंटरेस्ट आता, और अगर से इतना बेसिक मालूम नहीं है तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये है एडवांटेज यूलर फॉर्म का। ऐसा में a माइनस b के स्क्वायर से सॉल्व करें अपन, ये माइनस y स्क्वायर क्यों आया ये भी बताया मैंने कि तो ये था i स्क्वायर y स्क्वायर, तो i स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई माइनस, x स्क्वायर रियल पार्ट y स्क्वायर रियल पार्ट एक जगह, ये इमेजिनरी पार्ट अलग से, दोनों के डिवीजन में 2 है, बांट के दो, पहले इसको बांट के दिए फिर इसको बांट के दिए, उसके बाद दोनों प्लस में दोनों को अलग-अलग बांट के दिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, कंपेयर करने के बाद ये है मॉड्यूलस और कंपेयर करने के बाद ये है आर्गुमेंट, राइट है ऐसा समझ में। चलो अगला क्वेश्चन लगाएंगे इसका अपन, then next question is the if next question is something like if z is equal to, next question is if z is equal to r into cos theta plus I times sin theta, then real and imaginary part of e raised to iz, then real and imaginary part of e raised to iz is equal to, हमने 4 ऑप्शन दिए हैं, थोड़े बड़े ऑप्शन से, ऑप्शन लिखने में अपना टाइम पास हो जाएगा, है ना। ऑप्शन तो सॉल्व करने के बाद आंसर तो आने वाला है, तो सॉल्व करने के बाद जो तुम्हारा रहेगा वो तुम लिख सकते हो उसमें। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसको हाउ टू सॉल्व दैट वन, ऑप्शन लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शन तो तुमको किताब में भी दिए रहेंगे कहीं भी मिलेंगे, आपने को सॉल्व करने की मेथड मालूम होना, हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसका क्या निकालेगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट e रेज़ टू iz का, अभी जैसे अपन करे थे उसी तरीके से इसको सॉल्व करने का है। तो आइए तुमको सॉल्व करने, देखो कैसा होता है। यहाँ पे सबसे पहले e रेज़ टू iz, तो e रेज़ टू i के प्लेस पे i और z कितना है अपना, व्हाट इज योर z,